नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप लोग को बीएससी कोचिंग में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो बेसिक मैथ्स का सर्ट्स एंड इंडिसेस का है। सर्ट्स और इंडिसेस का एक अपना एक अलग ही इंपॉर्टेंस होता है। जैसे अगर हम चाहे अलजेब्रा की बात कर ले या बेसिक सिंप्लीफिकेशन की भी बात करते हैं तो उसमें भी सर्ट्स एंड इंडिसेस के बेसिस पे फॉर्मेट पे क्वेश्चन रहता है। अब ये सर्ट्स एंड इंडिसेस के बेसिस पे क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह का उसका थ्योरी होता है और किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, पहले हम उसकी बात करते हैं। सर्ट्स एंड इंडिसेस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं घात एंड करनी के नाम से भी जानते हैं। अब ये सर्ट्स एंड इंडिसेस में क्या होता है और किस तरह का लॉ इसका होता है, पहले इसकी बात करते हैं। जैसे हम लोग का जो टॉपिक है आज का वो है सर्ट्स एंड इंडिसेस। अब ये सर्ट्स एंड इंडिसेस में क्या क्या इसका लॉ होता है, क्या क्या इसका लॉ होता है, क्या क्या इसका थ्योरम होता है। तो इसका अगर हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बात करें तो सबसे पहला जो इसका थ्योरी होता है वो ये होता है। अगर मान लेते हैं कि कोई नंबर ए है और उसका पावर हो जाए n इंटू कोई नंबर फिर ए है और उसका पावर हो जाए n। कहने का मतलब अगर हम यहां पे आपके पास a लिखते हैं और इसका पावर m लिखते हैं तो ये जो बेस में लिखा होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ये बोलते हैं बेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बेस बोलते हैं। और ये जो m लिखा हुआ है, ये m हमारा क्या होता है, तो m हमारा होता है पावर। m हमारा क्या बनता है, तो m होता है पावर। यानी a का पावर हम लोग कहते हैं कि a का पावर m है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या कह रहा था कि अगर किसी नंबर में बेस a का पावर भी m हो जाए, a का पावर भी n हो जाए, मतलब इनडायरेक्ट रूप से अगर ये दोनों का बेस सेम होता है तो सेम होने पे जो इसका रिजल्ट बनता है वो बनता है a का पावर m प्लस n। a का पावर m प्लस n बनता है। मतलब जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या होता है, तो पावर जुड़ जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा भाई, तो जब हम इसके दूसरे कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर a का पावर m हो जाए या डिवाइड बाई a का पावर n हो जाए, यानी कि जब बेस में a का पावर m हो जाए और a का पावर n हो जाए डिवीजन के केस में, तो हम लोग क्या करते हैं, a का पावर m माइनस n करते हैं। मल्टीप्लीकेशन के केस में पावर ऐड हो जाता है, डिवीजन के केस में पावर क्या हो जाता है, तो पावर हम लोग का माइनस के फॉर्मेट में चला जाता है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा भाई, तीसरा कॉन्सेप्ट ये होगा कि अगर a का पावर m और फिर इसका पावर भी n हो जाए, तो जब इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये इक्वल्स में क्या आएगा, तो इस तरह के एक्सपोनेंट्स को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ये होगा a का पावर mn। ये क्या होता है, तो a का पावर mn होता है। ये तीसरा कॉन्सेप्ट हुआ। अगर हम चौथे कॉन्सेप्ट की बात करें, जैसे a बाई बी का पावर m मान ले, यानी a बाई बी का पावर अगर हम m मान लेंगे तो इस तरह के कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल a का पावर भी m होगा और b का पावर भी हमारा क्या बनता है, तो m होगा। a का पावर भी m बनता है और b का पावर भी हमारा क्या बनता है, तो m बनता है। ये हमारा चौथा कॉन्सेप्ट हुआ। पांचवें कॉन्सेप्ट की बात करें, पांचवा कॉन्सेप्ट हमारे पास ये होता है, किसी भी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर का पावर अगर आप जीरो लिखते हैं तो किसी भी नेचुरल नंबर का पावर जो जीरो होता है इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, तो 1 के बराबर। तो किसी भी नेचुरल नंबर का जो पावर होता है वो किसके बराबर होगा, तो 0 के बराबर होगा। इसके अलावे अगर हम आपके पास ये कह दें कि a का पावर m हो जाए और ये इक्वल्स टू हो जाए a का पावर, और ये इक्वल्स टू में मान लेते हैं a का पावर हो जाए m। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों का बेस a है, तो a का पावर m हो जाए
या a का पावर n हो जाए। तो जब दोनों का बेस सेम होता है तो इस तरह का जो रिजल्ट हमारा बनता है, अगर दोनों का बेस यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि चूंकि यहां पे दोनों का बेस हमारा सेम है, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट में दोनों का पावर भी आपस में क्या हो जाता है, सेम। यानी यहां पे क्या बना है, तो अगर बेस यहां पे सेम है तो जब इक्वल्स टू में दोनों का बेस सेम होता है तो रिजल्ट के तौर पे हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों का पावर भी आपस में क्या बन जाएगा, तो सेम बन जाएगा। तो जब बेस दोनों का सेम होता है तो पावर भी आपस में क्या हो जाता है, तो ये हम लोग का पावर भी क्या बन जाएगा, तो सेम हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावे एक लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग का क्या बनेगा, और ये लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग का ये बनेगा, अगर a बाई बी का पावर -n लिखा हुआ है तो कभी भी अगर हम लोग सर्ट्स एंड इंडिसेस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पावर अगर माइनस में होगा तो आपका ये पहला प्राथमिकता होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इस पावर निगेटिव को हमको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। अब ये पावर निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, जैसे इसका पावर ये निगेटिव है तो निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए बस आपको क्या करना है, ये जो अंदर वाला डाटा है ना इसी को हम लोग बस पलट के लिख देते हैं। यानी a बाई बी को हम लोग पलट के क्या लिख देंगे, तो b बाई ए। और जैसे b बाई ए लिखेंगे तो इसका पावर हमारा क्या बन जाएगा, तो पॉजिटिव। तो यही 5-6 तरह का ये रूल होते हैं, लॉ होते हैं, जो सर्ट्स एंड इंडिसेस के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका हेल्प करेगा। जैसे अगर हम बात करें, अगर मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं तो जब बेस में मल्टीप्लीकेशन होगा तो दोनों के पावर आपस में ऐड हो जाता है। डिवीजन की बात करेंगे तो दोनों का पावर माइनस चला जाता है। अगर a का पावर mn लिखा हुआ है तो ये हो जाता है a इक्वल्स टू m इंटू n हो जाता है। a बाई बी का पावर अगर m लिखा हुआ है तो ये a m क्या होगा, इंडिविजुअल के साथ ये पावर के फॉर्मेट में चला जाएगा। किसी भी नेचुरल नंबर का पावर अगर 0 होगा तो वो वैल्यू अपने आप में हमेशा 1 के बराबर होगा। या अगर दोनों का बेस सेम होगा तो इक्वल्स टू में क्या होगा, दोनों का पावर भी आपस में क्या हो जाएगा, तो पावर भी आपस में सेम हो जाता है। तो ये हमारे पास कुछ लॉ एंड एक्सपोनेंट्स के थ्योरी था। अब इसी थ्योरी के बेसिस पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, अब हम इसकी बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 81/16 और 81/16 का पावर लिखा हुआ है -3/4। ये क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट। अगर सेकेंड नंबर हम क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड नंबर लिखा हुआ है 3a का पावर b इनवर्स लिखा हुआ है प्लस 2a का पावर a इनवर्स लिखा हुआ है। ये डाटा हमसे सेकेंड नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब ये इन दोनों क्वेश्चन को, जैसे अगर हमको स्टार्टिंग में अगर इन दोनों को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, पहला प्राथमिकता, जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस को दिखेंगे, और ये आता भी है आपके पेपर में, जब आप क्लर्क लेवल या छोटे छोटे लेवल बिहार वाला एग्जाम आप दीजिएगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख जाता है। ठीक है, एसएससी वाले पेपर को जब आप देखिएगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का आता है, बट हमारा ये जो सीरीज है वो सीरीज हमारा बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से, तो हम लोग हर एक चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जो इनडायरेक्ट रूप में क्लास के दौरान क्या होता है उस चीज को, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करके चला जाता है, जिनसे बहुत सारे स्टूडेंट को जो दिक्कत होते हैं उसी चीज को हम लोग यहाँ पे दूर कर रहे हैं। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहला नजर हमारे पास ये होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में इसका जो पावर है वो निगेटिव है। अब आपको जब सॉल्व करना है तो इस निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। और कैसे होगा भाई, 81/16 को हम लोग पलट के लिख देंगे 16/81, और जैसे ही हम 16/81 लिखेंगे ये पावर अपने आप में क्या बन जाएगा, तो पॉजिटिव बन जाता है। पहला स्टेप। क्या हम दूसरे स्टेप में, अभी हम एक एक चीज को तोड़ के लिख रहे हैं, क्या हम दूसरे स्टेप में बोल सकते हैं क्या कि ये 16 का भी पावर बना होगा 3/4 और ये बना होगा 81 का भी पावर बना होगा 3/4। एक एक चीज को हम यहां पे तोड़ के दिखा रहे हैं ताकि आपको कोई चीज को समझने में दिक्कत ना हो। अगले स्टेप में हमको क्या करना होता है कि ये जो 4 लिखा हुआ है ना, कोशिश करना है कि इस 4 को इग्नोर करना है। अब ये कभी भी पावर अगर आपके पास फ्रैक्शन के फॉर्मेट में होता है
तो जो डिनोमिनेटर वाला नंबर होता है उस नंबर को आपको हटाना है। और वो नंबर को एलिमिनेट कैसे करेंगे भाई, तो 16 लिखा है, यानी 16 को ऐसे फॉर्मेट में लिखना है ताकि ये 4 कट जाए। तो क्या इस डाटा को हम ये लिख सकते हैं, क्या 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4, और फिर इस पावर 4 जो है वो तो आपस में मल्टीप्लाई कर देगा पावर से, तो 3/4 अपॉन ये 81 को हम लिख देंगे 3 का पावर 4, और ये जो वैल्यू बनेगा ये भी बनेगा 3/4। अब अगर हम ध्यान से देखें तो क्या ये 4 से ये 4 कट गया, ये भी 4 से ये 4 कट गया, और फाइनली 2 का पावर 3 का मतलब 8 हो जाता है, और 3 का पावर 3 का मतलब कितना हो जाता है, 27। तो यही हमारा पहला क्वेश्चन का क्या बनेगा, आंसर। ठीक है, एक एक चीज को हमने सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया भाई, तो जो हमारा पावर निगेटिव था, इस निगेटिव को पहले काम किए हैं पॉजिटिव में, पॉजिटिव में बदलने के बाद जो आपका पावर अगर फ्रैक्शन के फॉर्मेट में रहता है तो उसी फ्रैक्शन को हमको क्या करना है, तो एलिमिनेट करना है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। अब अगर हमको मान लेते हैं कि सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अब ये सेकंड नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो यहां फिर से हमको नजर आ रहा है पावर जो है ना वो निगेटिव में है, तो सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो पहला काम करेंगे पावर को पॉजिटिव, और ये b लिखा हुआ है तो क्या हम b को लिख सकते हैं क्या 1/b प्लस ये 2a जो लिखा हुआ है इसको हम इसको क्या लिखेंगे, तो यहां 1/a लिख देंगे। ठीक है, अब अगर हम इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ये वाला b तो ऊपर चला जाएगा, और ये वाला जो a है ना वो कहां चला जाएगा, वो यहां चला जाएगा। तो फाइनली ये वैल्यू बनेगा 3ab और प्लस ये वैल्यू हो जाएगा 2a²। और अगर हम दोनों में से a को कॉमन निकाल लेंगे तो फाइनल हमारे पास बचेगा 3b प्लस 2a। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, तो आंसर बन जाएगा। तो पावर अगर कभी भी निगेटिव में रहेगा तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 का पावर 0 इंटू 4 का पावर -1 प्लस 8 का पावर 1/3, ऐसे लिखा हुआ है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन हर एक चीज को हमको समझना है। अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, किसी भी नेचुरल नंबर का पावर अगर 0 होता है तो वो वैल्यू होता है इनटू ये 4 का पावर जो है ना वो -1 है, और जब 4 का पावर -1 है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या 1/4, ये भी लिख सकते हैं, प्लस अब ये 8 है लेकिन इस 8 का पावर तो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या देखे हैं पिछले वाले क्वेश्चन में हमने यही देखा था कि जब पावर अगर आपके पास फ्रैक्शन में होता है तो उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर वाले नंबर को आपको हटाना है। अब ये डिनोमिनेटर वाले नंबर को कैसे हटाएंगे भाई, तो 8 को हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 3, और 2 के पावर 3 को हम लोग कैसे लिख देंगे, तो 1/3, और जैसे ही हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये 3 से ये 3 हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास बनेगा 1/4 और प्लस कितना 2, तो ये वैल्यू हमारा क्या बन जाएगा, तो 9/4 के इक्वल्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, तो 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 4 नंबर क्वेश्चन में 8/125, और ये 8/125 का जो पावर है वो -1/3 है। यानी इनडायरेक्ट रूप से अगर हम आपसे ये कहें तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन को दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में फिर से पावर जो है ना वो पावर हमारे पास क्या लिखा है, तो निगेटिव के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अब ये निगेटिव के फॉर्मेट में अगर हमारे पास पावर दिखा है तो क्या पहला प्राथमिकता हम लोग यही देते हैं क्या कि पावर निगेटिव को पॉजिटिव में बदल लेना है। जब ये पावर निगेटिव को पॉजिटिव में बदलेंगे तो 8/125 को क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 125/8। पहला तो हम लोग यही करेंगे भाई कि पावर ये जो निगेटिव में लिखा हुआ है ये निगेटिव को हमको किस में कन्वर्ट कर देना है, तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। अब 125/8 को लिखेंगे तो ये पावर हमारा पावर निगेटिव से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो निगेटिव से कन्वर्ट हो जाएगा ये पॉजिटिव में, तो 1/3 हो जाएगा। क्या दूसरे स्टेप में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या
125 का पावर ये 1/3 होगा। ऐसे तो डायरेक्ट आप बोल दीजिएगा कि ये क्यूब रूट हुआ, लेकिन हम एक एक चीज को तोड़ के आपके सामने रख रहे हैं, और ये 8 का पावर क्या बन जाएगा 1/3। अब ये दोनों के दोनों वैल्यू जो बने हैं, क्या हम 125 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 का पावर 3 हो जाएगा इंटू 1/3, और 8 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो 2 का पावर 3 इंटू 1/3। और जब हम कैंसिल करेंगे दोनों वैल्यू को, तो 3 से ये 3 कट गया, 3 से ये 3 कट गया, तो फाइनली हमारे पास आंसर बनेगा 5/2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, तो 5/2 हमारा आंसर बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये लिखा हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, तो 5 नंबर अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 27/8, और 27/8 का जो वैल्यू है वो लिखा हुआ है 2/3 माइनस, फिर लिखा हुआ है 1/4, और ये जो -1/4 लिखा हुआ है इसका पावर लिखा हुआ है -2, और प्लस 5 का पावर कितना लिखा हुआ है 0। अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो क्या 27/8 को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3, और इसका पावर हम लोग लिख देंगे 2/3। क्योंकि पावर जो होता है वो तो इंडिविजुअल मल्टीप्लीकेशन है, और फिर 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू, यहां पे भी बन जाएगा 2/3। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग अभी पढ़े हैं कि ये जो पावर अगर फ्रैक्शन में होता है तो इस फ्रैक्शन को एलिमिनेट करना है। फिर यहां पे लिखा हुआ है माइनस, अच्छा ये 1/4 का पावर जो है ना ये -2 लिखा हुआ है, तो क्या हम इस डाटा को हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं क्या 4, और 4 का पावर हमारे पास क्या बन जाएगा, तो +2। और किसी भी नेचुरल नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, तो 1 के बराबर। अब अगर इस क्वेश्चन को हम देखेंगे तो 3 से ये 3 कट जाएगा, ये भी 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा +1। आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो 9/4 -15, और फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे वाले का एलसीएम हो जाएगा 4, तो ये बनेगा 9 - 60, और जब हम 9 - 60 करेंगे तो ये बनेगा -51/4। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, तो आंसर बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सॉल्यूशन था वो हम लोग का ये था। ऐसे ही अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तो 6 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन का जो फॉर्मेट लिखा है वो लिखा हुआ है 81 का पावर 3/4, फिर हमारे पास क्या लिखा है -1/32, और इसका पावर लिखा हुआ है -2/5, और फिर इसके बाद का सेक्शन लिखा हुआ है +8 का पावर 1/3 इंटू 1/2 का पावर -1, और फिर इंटू 2 टू द पावर 0। ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है सर, हमको करना है सॉल्यूशन। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला नजर हमारे पास ये होना चाहिए कि इस 81 का पावर जो है ना उसके बेस में 4 लिखा है, पहला केस। अब ये पावर अगर फ्रैक्शन के फॉर्मेट में दिया हुआ है तो पहला सॉल्यूशन का स्टेप ये होता है कि हमको उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर वाले नंबर को हमको एलिमिनेट करना है। अब ये डिनोमिनेटर वाले नंबर को एलिमिनेट कैसे करेंगे भाई, तो डिनोमिनेटर वाले नंबर को एलिमिनेट करने का जो तरीका होगा वो हमारा क्या होगा, तो क्या 81 को हम लिख सकते हैं क्या 3 का पावर 4, और 3 के पावर 4 को मल्टीप्लाई करना होगा 3/4 के साथ, ये हो गया माइनस। फिर हम 1/32 को देखेंगे ना तो इसका पावर है नेगेटिव, तो इस नेगेटिव को तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो हम लोग लिखेंगे 32, और 32 का पावर बन जाएगा 2/5 प्लस, फिर आगे देखेंगे तो 8 का पावर 1/3, तो क्या हम 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3
और 2 का पावर 3 जो बनेगा वो बनेगा 1/3 इंटू 1/2 का पावर -1 है तो ये हो जाएगा 2 इंटू कितना 1। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 से ये 3 कट गया हमारा भाई, फिर ये 4 से ये 4 कट गया, तो 3 का पावर 3 की अगर बात करेंगे ये हो जाएगा 27 माइनस, लेकिन क्या 32 को अगर लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं क्या 2 का पावर 5 इंटू 2/5 प्लस, और फिर हम यहां पे लिख देंगे 2 गुना 2 कितना 4, और फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो हम लोग के पास बनेगा 27 माइनस 4 प्लस 4, और फिर इस डाटा को अगर देखेंगे तो ये -4 प्लस 4 कटने के बाद हमारे पास आंसर के फॉर्मेट में बन जाएगा 27। तो यही हमारा क्या बन जाएगा 27। तो एक एक चीज को ध्यान से समझना है। ध्यान से क्या समझना है भाई? तो पहला, सर्ट्स एंड इंडिसेस का थ्योरम क्या था? थ्योरम में हमारे पास 5 तरह का थ्योरम था, जिसमें कुछ एडिशन के बेसिस पे था, कुछ सब्सट्रैक्शन के बेसिस पे था। एडिशन कब होगा? तो जब बेस सेम होगा। मल्टीप्लीकेशन के केस में डिवीजन कब होगा भाई? डिवीजन होगा जब बेस सेम होगा, बेस सेम होगा लेकिन माइनस, अगर डिवीजन होगा तो पावर माइनस में चला जाता है। वैसे ही हमारे पास दूसरा, जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो क्वेश्चन पे हमारा नजर क्या होना चाहिए कि अगर किसी पावर को अगर फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर वाला डाटा है हमको इसको सॉल्व करना है। फिर ये अगर पावर माइनस में लिखा हुआ है तो उस माइनस को हमको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है, और किसी भी नेचुरल नंबर का पावर अगर 0 लिखा हुआ है तो 0 को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वैल्यू 1 के बराबर बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो ये लिखा हुआ है 32 का पावर 2/5, ठीक है। फिर यहां पे लिखा हुआ है इंटू 4 का पावर -1/2, फिर लिखा हुआ है इंटू 8 का पावर 1/3, फिर आगे क्या लिखा है? आगे लिखा हुआ है 2 टू द पावर -2 और डिवाइड बाई लिखा हुआ है 64 का पावर -1/3, ये लिखा हुआ है। अब हमको क्या करना है ना, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला नजर भाई क्या होना चाहिए? नजर होना चाहिए कि ये जो पावर है ना इसके फ्रैक्शन में 5 है, और जब पावर के फ्रैक्शन में 5 है यानी 32 को ऐसे तोड़ना है जिसमें ये 5 कट जाए। तो क्या हम 32 को 2 का पावर 5 लिख सकते हैं? इंटू यहां लिख देंगे 2/5, फिर हमारे पास लिखा हुआ है 4, और ये 4 का पावर जो है ना वो निगेटिव है, तो निगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है तो ये तो 1/4 लिखना होगा, और -1/2 जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, प्लस इंटू, फिर हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है, तो 8 को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 का पावर 3, और इंटू क्या लिखना होगा? 1/3, और डिवाइड बाई ये क्या लिखा हुआ है भाई? डिवाइड बाई 2 का पावर -2 है, तो जब 2 का पावर -2 है तो क्या हम इसको पॉजिटिव में बदलेंगे तो ये 1/2 का पावर हो जाएगा क्या, और -2 को जब हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। डिवीजन है, और डिवीजन के केस में अगर लिखा हुआ है तो 64 है, तो फिर पॉजिटिव में बदलना होगा तो ये हो जाएगा 1/64, और इसका पावर भी हम लोग क्या करेंगे? तो पॉजिटिव हो जाएगा 1/3, ठीक है इतना। अब यहां से क्या कटेगा? 5 से ये 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, तो क्या फाइनली हमारे पास हम बोल सकते हैं क्या कि 2 का स्क्वायर बन जाएगा ना, ये 4 हो जाएगा, इंटू फिर ये 1/4 का ये रूट चढ़ेगा ना तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और फिर यहां पे इंटू में भी 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या बनेगा? 2 का पावर 2 का मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा 1/4, और फिर यहां पे लिखा हुआ है डिवीजन।
64 को क्या हम ऐसे भी लिख सकते थे क्या? 64 को हम लिख देंगे 1/4, ठीक है। और इतने प्रोसेस में, या अगर हम पूरे डिटेल्स की बात करें तो डिटेल में आप कैसे लिख सकते हैं? तो आप इसको लिख सकते हैं 1/4 का पावर 3, और फिर इसका पावर भी आप क्या लिख सकते हैं? 1/3। और जैसे ही आप इसको अगर कैंसिल कीजिएगा तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 1/4 से ये 1/4 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा? तो ये हमारा क्या बन जाएगा? तो आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ऐसे ही सर्ट्स एंड इंडिसेस के जो क्वेश्चंस होते हैं, हमको उसको ऐसे ही सॉल्व करते हुए चलना है। जैसे अगर हम आपके पास अगर हम एक क्वेश्चन और अगर हम आपके पास लिखें, x का पावर m अपॉन x का पावर n, और इन दोनों का जो पावर है ना वो l है, इनटू फिर लिखा हुआ है x का पावर n अपॉन x का पावर l, और इसका पावर क्या लिखा है? m, इनटू, और फिर तीसरे लाइन में लिखा हुआ है x का पावर l x का पावर m अपॉन, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। अब जब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या क्या हमको चाहिए? सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि ये पावर जो होता है ना, ये तो आपस में मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई करेगा तो ये बनेगा x का पावर ml, और ये नीचे भी बनेगा ना, ये भी तो पावर मल्टीप्लाई करेगा, तो x का पावर बनेगा nl, इनटू फिर बनेगा x का पावर mn अपॉन x का पावर ml, इनटू फिर तीसरे लाइन में क्या बन जाएगा? x का पावर nl, और यहां पे भी बन जाएगा x का पावर ml, mn बन जाएगा। अब जैसे ही हमने पावर को लिखा तो देखिए सब वैल्यू आपस में कटता हुआ नजर, x का पावर mn, x का पावर mn, x का पावर ml, x का पावर ml, x का पावर nl, x का पावर nl, और सब कटने के बाद ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? तो 1 के बराबर हो जाएगा। सब वैल्यू कटने के बाद किसके बराबर हो जाएगा? तो 1 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमारे पास मान लेते हैं कि क्वेश्चन में ये रहे x का पावर a प्लस b, और अपॉन में ये हो जाए x का पावर c, और इसको मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी के साथ, इनटू फिर ये लिखा हुआ है x का पावर b प्लस c, और अपॉन में हो जाएगा x का पावर हो जाएगा a, और फिर ये वैल्यू हो जाएगा b माइनस सी, और ये जो तीसरा फॉर्मेट में जो डाटा लिखा हुआ है, ये डाटा हमारा क्या लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है x का पावर c प्लस a अपॉन x का पावर b, और ये जो वैल्यू है वो कैसा? तो c माइनस, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसी क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा भाई? तो ये सॉल्व करने का तरीका जो होगा वो हो जाएगा x का पावर a प्लस बी लिखा हुआ है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं क्या? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर ये नीचे क्या बन जाएगा? तो x का पावर ए सी माइनस बी सी, क्योंकि ये c से तो मल्टीप्लाई करने वाला है, इनटू जब हम दूसरे नंबर पे देखेंगे तो ये बनेगा x का पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और अपॉन में नीचे देखेंगे तो ये हो जाएगा x का पावर ए बी माइनस x का पावर ए सी,
इंटू, और ये जो तीसरे नंबर लाइन में लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है x का पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन x का पावर बी सी माइनस ए बी, ऐसे लिखा हुआ है। फिर हम लोग ये देखते हैं कि सबका बेस तो सेम है x, तो जब सबका बेस सेम है तो क्या पावर भी आपस में ऐड हो जाएगा क्या, और ये ऐड होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, यानी सबके पावर को आपस में क्या होगा तो ऐड हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम नीचे की बात करेंगे तो ये भी तो सबके बेस में x ही लिखा हुआ है, और जब सबके पावर बेस में x लिखा हुआ है तो ये क्या बनेगा ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी, ये लिखा हुआ है। अब अगर हम एनालिसिस करेंगे तो सब कट रहा है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए सी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस ए बी, ये सब, यानी फाइनली कटने के बाद हमारे पास बनेगा x का पावर 0 अपॉन नीचे भी बन जाएगा x का पावर 0, और किसी भी नेचुरल नंबर का पावर अगर 0 होता है तो सॉल्यूशन में हमको क्या रखना होता है तो 1। तो जब हमारे पास किसी भी नेचुरल नंबर का अगर पावर अगर 0 हो तो जब भी 0 होता है तो हम लोग सॉल्यूशन के केस में क्या करते हैं उस वैल्यू को हम लोग क्या रख लेते हैं तो 1। तो आज का ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा लॉ एंड एक्सपोनेंट्स ऑफ सर्ट्स एंड इंडिसेस, तो ये सर्ट्स एंड इंडिसेस में हम लोग 4-5 तरह का थ्योरी देखे हैं, और ये आपके अलजेब्रा में भी हेल्प करता है। जब आप सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन को देखते हैं और उस सिंप्लीफिकेशन वाले भी क्वेश्चन में आपका हेल्प करता है, मतलब कहने का मतलब इनडायरेक्ट रूप से आपसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे पूछता है। एसएससी वाला पेपर को भी देखिएगा तो आपका एक क्वेश्चन लगभग कंफर्म रहता है कि आपका एक क्वेश्चन सर्ट्स एंड इंडिसेस से रहता है, ठीक है। तो 5 तरह का इसमें रूल था। पहला क्या था भाई कि जब बेस सेम होता है मल्टीप्लीकेशन के केस में तो पावर हम लोग आपस में ऐड कर देते हैं। दूसरा, जब बेस सेम रहता है तो डिवीजन के केस में पावर को हम लोग माइनस कर देते हैं। तीसरा, पावर आपस में a का पावर m का पावर अगर n हो जाता है तो पावर भी आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। किसी भी नेचुरल नंबर का पावर हमारा 0 होता है। फिर हम लोग देखे थे कि अगर a का पावर m हो जाए इक्वल्स टू b का पावर भी m हो जाए, तो जब इक्वल्स टू के फॉर्मेट में होता है और दोनों का बेस अगर सेम होता है तो पावर को भी हम लोग क्या कहते हैं कि पावर भी आपस में क्या हो जाएगा तो सेम हो जाता है, ठीक है। तो लॉ एंड एक्सपोनेंट्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था हम लोग का वो बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस यही था, ठीक है। फिर हम लोग अगले सीरीज में देखते हैं, इसी का आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर देखते हैं कि आगे वाले वीडियो में हम लोग डिजिटल सम के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि आखिर ये डिजिटल सम होता क्या है, किस तरह इसका एग्जामिनेशन में यूज होता है। जब हमारे पास क्वेश्चन का लैंग्वेज और कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है तो डिजिटल सम का यूज कैसे करते हैं ये सब हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे।